इनकैप्सुलेशन, अब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, सब नाम याद कर लेते हैं, लेकिन अगर मीनिंग क्लियर नहीं हुई तो इंटरव्यू में पकड़े जाओगे। आज 4 पिलर को लॉजिकली समझेंगे। अब तक हम समझ चुके हैं ऊप्स क्या है और क्या क्यों इंट्रोड्यूस हुआ। अब हम देखेंगे ऊप्स की बैकबोन क्या है, यानी फीचर्स या 4 पिलर्स ऑफ ऊप्स। तो कौन कौन से 4 पिलर्स है ऊप्स के? 4 पिलर्स हैं इनकैप्सुलेशन, अब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, जो एक साथ मिलकर ऊप्स को क्या बनाते हैं? पावरफुल बनाते हैं। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी? इनकैप्सुलेशन की। इनकैप्सुलेशन में क्या होता है कि हम लोग डेटा और मेथड को सिंगल यूनिट में बंडल कर देते हैं, यानी सिंगल यूनिट में कर देते हैं। मेडिसिन का कैप्सूल देखे हो? मेडिसिन का कैप्सूल जो होता है उसके अंदर मेडिसिन होती है, बाहर से सिर्फ कवर दिखता है। वैसे ही क्लास के अंदर डेटा होता है, ठीक है, और बाहर से डायरेक्ट एक्सेस नहीं मिलता हमें। इसमें इनकैप्सुलेशन में, ठीक है। इसका बेनिफिट क्या क्या है? तब अगर इनकैप्सुलेशन आया है तो इनकैप्सुलेशन का मेन पर्पस या कोर आइडिया ये है कि डेटा को हम लोग हाइड कर सकते हैं, सिक्योरिटी इंप्रूव होती है। क्या होता है? डेटा हाइड हो जाता है, सिक्योरिटी इंप्रूव होती है, ठीक है। इनकैप्सुलेशन क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या हमारे पास? अब्स्ट्रैक्शन। अब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि अननेसेसरी डिटेल्स को हाइड करना और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें दिखाना। क्या चीज? अब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है कि हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट डिटेल्स दिखाते हैं, अननेसेसरी डिटेल्स जो होते हैं उनको हम लोग क्या कर देते हैं? हाइड कर देते हैं, ठीक है। जैसे एटीएम मशीन यूज करते हो, तुम एटीएम मशीन यूज करते हो, तुम्हें नहीं पता होता अंदर का कोड कैसे काम कर रहा है, तुम्हें सिर्फ विड्रॉल का ऑप्शन देता है, ठीक है, या बैंक बैलेंस चेक करने का ऑप्शन देता है। यही क्या है? हमारा अब्स्ट्रैक्शन है। क्या है हमारा? अब्स्ट्रैक्शन है। वही सेम है कि एटीएम मशीन यूज करते हैं, एग्जांपल देखते हैं कि हम लोग सिर्फ ऑप्शन देख सकते हैं विड्रॉल का, डिपॉजिट का, बैलेंस का, ठीक है, लेकिन इंटरनल कोड क्या है हमें पता ही नहीं होता है, ठीक। इंटरनल कोड क्या है हमें पता ही नहीं है, वो क्या है? हमारा अब्स्ट्रैक्शन ही है। अब अगला बात करते हैं। अगला क्या है हमारे पास? अगला है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में क्या होता है? इनहेरिटेंस का मतलब होता है एक क्लास दूसरे क्लास के फीचर को यूज कर सकता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक क्लास जो है वो दूसरे क्लास की प्रॉपर्टीज यूज कर सकता है। जैसे चाइल्ड क्लास जो है वो पेरेंट्स क्लास के फीचर्स को यूज कर सकता है। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल से समझो तो कि फादर है, ठीक है, तुम्हारे पेरेंट्स है, फादर है, फादर के ट्रेड्स जो होते हैं चाइल्ड में आते हैं, वैसे ही पेरेंट्स क्लास की जो प्रॉपर्टी होती है वो चाइल्ड में आती है, ठीक है। इसका बेनिफिट क्या हुआ फिर इनहेरिटेंस का? इनहेरिटेंस का बेनिफिट क्या हुआ? कोड रीयूज हो सकता है, ठीक है, डुप्लीकेट कम होगा और डेवलपमेंट में फास्टर होगा, ठीक है। अब इनहेरिटेंस समझ में आ गया। अब बात करते हैं किसकी? पॉलीमॉर्फिज्म की। किसकी? पॉलीमॉर्फिज्म की। पॉलीमॉर्फिज्म में पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब होता है मेनी, मॉर्फ मतलब क्या होता है? फॉर्म्स, यानी पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स क्या होता है कि एक चीज जिसके अलग अलग फॉर्म हो, ठीक है, वन थिंग मेनी फॉर्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या हुआ? वन थिंग मेनी फॉर्म। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल से समझो तो एक पर्सन है, घर में बेटा है, ऑफिस में एम्प्लॉय है, दोस्तों के साथ क्या है? फ्रेंड है। रोल चेंज हो रहा है, ठीक है, लेकिन पर्सन तो सेम ही है। ये क्या हमारा? पॉलीमॉर्फिज्म है। वही एग्जांपल यहाँ पे कि हमारे पास एक पर्सन है जो घर पे क्या है? सन की तरह बिहेव कर रहा है, ऑफिस में क्या है? एम्प्लॉय है, और दोस्तों के साथ क्या है? फ्रेंड की तरह है। पर्सन तो सेम है लेकिन उसका बिहेवियर क्या है? अलग अलग है, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म समझ में आया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म समझ में आ ही गया होगा। अब देखो, अगर बिग पिक्चर में देखें, ठीक है, तो इनकैप्सुलेशन हमारा किस लिए है? सिक्योरिटी के लिए है। अब्स्ट्रैक्शन हमारा किस लिए? कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करने के लिए होता है। इनहेरिटेंस किस लिए? रीयूजेबिलिटी के लिए। और पॉलीमॉर्फिज्म किस लिए? फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, ठीक है। ये चारों प्रॉब्लम किस में थी? हमारा प्रोसीजर प्रोग्रामिंग में था, इसलिए हमारा क्या आया था? ऊप्स आया था, ठीक है। तो ये चारों चीजें मिलकर उसको क्या बनाते हैं? स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पावरफुल बनाते हैं। सॉरी, क्या बनाते हैं? पावरफुल बनाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि इंटरव्यू में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ऊप्स, ठीक है।
व्हाट आर 4 पिलर्स ऑफ OOPS या फीचर्स ऑफ OOPS? तो क्या होगा? द मेन फीचर्स ऑफ OOPS आर इनकैप्सुलेशन, अब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, अब देखो इतना बता दिए तुम, लेकिन अगर इंटरव्यूअर बोल दिया कि ब्रीफली एक्सप्लेन करो, तब कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो बोलना इनकैप्सुलेशन इज डेटा बाइंडिंग एंड सिक्योरिटी, ठीक, abstraction hides unnecessary details, inheritance provides reusability and polymorphism allow flexibility through multiple forms। समझ आया? इनकैप्सुलेशन क्या करता है? डेटा को बाइंड करता है और सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अब्स्ट्रैक्शन क्या करता है? हाइड करता है क्या, किस चीज को? अननेसेसरी डिटेल्स को। इनहेरिटेंस क्या करता है? प्रोवाइड करता है क्या? रीयूजेबिलिटी। और पॉलीमॉर्फिज्म क्या अलाउ करता है? पॉलीमॉर्फिज्म अलाउ करता है फ्लेक्सिबिलिटी थ्रू मल्टीपल फॉर्म्स। क्लियर है? तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको चारों पिलर्स समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब अगली वीडियो में हम देखेंगे OOPS के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, जो इंटरव्यू में कभी कभी अनएक्सपेक्टेड पूछ लेते हैं। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।